अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाया हूँ इन्वेंटरी वैल्यूएशन का मेथड, लीफो मेथड। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था फीफो के बारे में, फीफो मेथड के बारे में, और हमने पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम को भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम और उसके अंदर लीफो मेथड कि हम लीफो मेथड जो है वो किस तरह से यूज़ करेंगे। लीफो मेथड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब ये कि आप जो इन्वेंट्री को सेल आउट कर रहे हैं वो हम लास्ट इन फर्स्ट आउट करें, यानी आखिर वाली इन्वेंट्री को हम पहले सेल आउट करें, जबकि फीफो के अंदर हम शुरू वाली इन्वेंट्री को पहले सेल आउट कर रहे थे। अब हम इसी क्वेश्चन को देखेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया था, ये हमने फीफो मेथड किया था, अब हम लीफो मेथड करेंगे। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, ये मैं हमने कराया था फीफो मेथड, आज मैं आप लोगों को कराऊंगा लीफो मेथड और मूविंग एवरेज मेथड। लीफो मेथड में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारे कुछ इस तरीके से कि आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है जाहिद ट्रेडर्स का, और हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री है 400 और उसकी प्राइस कितनी दी हुई है 14 रुपीज़। तो देखिए आप इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हम इस बिगिनिंग इन्वेंट्री को 1400 यूनिट्स हैं 14 रुपीज़ के हिसाब से, इसको एज इट इज़ यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे हमने इसमें लिखा था इसी तरह यहाँ पे भी हम लिख देंगे। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बिगिनिंग यूनिट्स है जून फर्स्ट में, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं और इधर भी नहीं, क्योंकि ये परचेज और सेल है। हमने सिर्फ बैलेंसेस में लिख देना है, यानी हमने जितने के लिए थे, जितनी हमारे पास इन्वेंट्री रखी हुई थी 1400 यूनिट्स रखे हुए थे, 14 रुपये का एक यूनिट था, तो 5600 टोटल कॉस्ट है। इसके बाद फिर हमने परचेज किए हैं 5 तारीख को, वो भी इसी तरह से आ जाएंगे। ये देखिए हमने 5 तारीख को परचेज किए हैं 500 यूनिट्स 13 रुपये 10 पैसे के हिसाब से, इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। 5 जून को परचेज किए हमने 500 यूनिट्स और एक यूनिट आपका 13 रुपये 10 पैसे का है, तो टोटल कितने हो गए 6550 को हो गए, और इसको हम बैलेंस में रिकॉर्ड कर देंगे। तो अब इस वक्त हमारे पास देखा जाए तो 400 पिछले थे बिगिनिंग और 500 हमने परचेज किए, तो इस वक्त 900 यूनिट्स अवेलेबल है। अब जो हम लोग सेल अगर करते हैं तो हम यहाँ पे अगर लीफो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेल करना। अब यहाँ देखते हैं 5 तारीख के बाद फिर हमने फिर परचेजिंग की है 9 तारीख को, हम यहीं पे इसी डाटा को उठा लेते हैं जो हमने फीफो के अंदर लिखा था। तो ये देखें इस वक्त हमारे पास 9 10 11 यूनिट्स अवेलेबल हैं। अब हम क्या करेंगे, सेल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 9 तारीख के बाद फिर 12 तारीख को हमने सेल किए हैं 600 यूनिट्स। ठीक है, और हम 600 यूनिट्स को जो सेल करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी आखिरी वाली यूनिट्स को पहले सेल आउट करना शुरू करेंगे। तो वो इस तरीके से आ जाएंगे कि हम यहाँ पे एक बना लेंगे, 12 तारीख हम लिखेंगे 12 को, और हमने क्या किए सेल की हैं, और इनको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखें कि हमने 600 सेल किए, हम लास्ट इन फर्स्ट यहाँ से सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो 200 हमने इसमें से सेल कर लिए और 400 हमने इसमें से सेल आउट कर दिए, तो टोटल इस तरह से होगा 600। 200 हमने ये वाले सेल आउट कर दिए 12.40 के हिसाब से, तो ये कितने होगा 2480 और उसके बाद फिर 413.10 के हिसाब से, तो ये होगा हमारे 400 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 13.10 से, तो ये हमारी कॉस्ट आएगी 1400 मल्टीप्लाई बाय 13.10, 18,340। ये हमने सेल आउट कर दिया। तो अब हमारे पास कितने रह गए वो हम बैलेंस लिख देंगे। ठीक है, इसको हम अलग से यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं इस तरीके से। ये हमने इसको हाईलाइट कर दिया।
कि ये हमारे जो सेल यूनिट थे, जैसे हमने यहाँ पे इसमें से हाईलाइट किया था सेल्स को। इसके बाद फिर 12 तारीख के बाद फिर हमने क्या किया है, फिर हमने 25 तारीख को फिर परचेज किया 600 यूनिट्स 12.10 के हिसाब से। तो आपने लिखा ये 600 यूनिट्स 12.7 के हिसाब से, 600 यूनिट्स 0.7 के हिसाब से, और कब 25 तारीख को हमने बाई किए हैं, ये हमने परचेज किए थे। तो कितने बन रहे थे 12 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करके देखें, इस जैसे इसमें भी हमने लिया हुआ था 7260, 7260, इसको हम एज इट इज यहाँ पे भी लिख देंगे इस तरह पे बैलेंसेस के अंदर। ठीक है, तो इस वक्त हमारे पास कितने यूनिट्स अवेलेबल है, देखिए हमारे पास ये हमने सेल आउट कर दी थी 400 ये इसमें से, 200 ये वाले, 400 इसमें से, तो हमारे पास बचे तो हम उनको भी लिख लेंगे पहले। सॉरी मैंने लिखा नहीं इसमें, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखा था इसी तरह हम इसमें भी लिखेंगे। यहाँ इसको हम एक काम करते हैं कि इंसर्ट कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमने इसमें इंसर्ट कर दिए, कौन कौन से, जो हमारे पास बच गए, कौन कौन से बच गए थे, यहाँ हमने 200 ये सेल कर दिए, 400 इसमें से सेल कर दिए, और ये वाले 400 एज इट इज बच गए, तो हमने 400 ये वाले एज इट इज जो बच गए वो ले लिए 14 पॉइंट उसके हिसाब से। और यहाँ पे हमने कितने सेल आउट कर दिए थे, 400 इसमें से सेल आउट कर दिए, तो 100 इसके रहेगा, 13.10 वाले कितने रह गए, 100 रह गए। बाकी ये तो पूरे के पूरे सेल आउट हो गए थे। तो हमने 400 और 500 यहाँ पे लिख दिए, 400 ये लिख दिए, 100 इसमें से बच गए वो लिख दिए, और 600 हमने और परचेज किए वो और ऐड कर दिए यहाँ पे ना। ठीक है, फिर इसके बाद 25 तारीख के बाद 27 तारीख को फिर क्या किया हमने, 27 तारीख को फिर हमने फिर सेल किए, देखिए 27 को फिर हम लोगों ने सेल किया, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 500 यूनिट सेल किए। लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से लेंगे हम लोग, कितने यूनिट यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमने कितने यूनिट सेल आउट कर दिए, अभी जो हम लोग लास्ट हमने 500 सेल आउट किया, लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से लेंगे तो इसका ना इसी में से हम लोग उठाएंगे, इन यूनिट्स को उठाएंगे, तो ये कितने हैं, इन्हीं में से 500 हमने सेल आउट कर दिए, तो ये कितने के होगा 12.70, ये हो गए आपके, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 500 यूनिट थे हमारे, हाँ 500 यूनिट है, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी कॉस्ट 500 मल्टीप्लाई बाय 6350, और इसके बाद फिर इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है।
जो हमने लास्ट टाइम फर्स्ट आउट के तौर पे 500 यूएसडी में सेल आउट किए, वो यही वाले सेल आउट कर दिए, इसको हमने लिख दिया। और हम इसको क्या करेंगे, हाईलाइट भी कर देंगे इस तरह से। अब हमारे पास जो रह गए हैं वो, देखिए ये हमारे पास सेल थे, इसी तरह ये भी हमारे पास सेल है, ये हमारी क्या है, सेल है। अब हमारे पास 600 में से 500 हमने सेल आउट कर दी, तो इसमें कितने रह गए, ये वाले 100 रह गए, ये 100 वैसे के वैसे रह गए, ये 400 वैसे के वैसे रह गए, क्योंकि ये सेल नहीं हो सके। 400 100 और इसमें से भी 100, तो हम इसको एज इट इज इसी तरतीब से लिख लेंगे। यानी बचे तो इसमें से, लेकिन बाकी तो इनको तो हमने सेल ही नहीं किया, तो ये तो वैसे ही बच गया। आपने इनको लिख लिया 400, और इसके बाद फिर ये 100, और उसके बाद फिर 100 इसमें से, ये हमने लिख दिया 1400। 14 के हिसाब से ये पूरे के पूरे आ गए, फिर 600, और ये हो गए आपके 13.10 के हिसाब से, ये पूरे के पूरे आ गए। ये मैंने लिखा नहीं था इसमें 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1310। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हमने तो लिख दिया 13.10, तो ये हो गया आपके, सर ये अलग आपके आपके बचे, ये हो गया हमारे 1310, और इधर हम लिखेंगे 12.7 के हिसाब से, तो ये हो जाएंगे आपके 1270 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए सारे जो बैलेंस बच गए थे। ठीक है, फर्दर हमने परचेज कुछ भी नहीं किया, ये सारे हमारे पास बच गए थे, हमने इसको एज इट इज निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, इसको लिखना है यहाँ पे, किस तरीके से हम लिखेंगे। अब हमने ये सेल आउट कर दिया, तो ये सारे हमारे बच गए हैं, तो इनको हम टोटल काउंट करेंगे कितने होंगे, 4 5 और 6, ये आपके बच गए 600 यूनिट्स। और कितने के हैं, इन सबको हम काउंट कर लेते हैं। इन सबको ऊपर से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर के तो हम सेल आउट कर चुके हैं, बाकी इन सब के लिए हम ऊपर से काउंट करेंगे, तो वो इस तरीके से करेंगे। 8180, इसी तरह इन सबको यूनिट को काउंट कर लेंगे, 5 7 7 7 1300 यूनिट, और इनकी कॉस्ट ऊपर से ले काउंट करनी है हमने। तो ये हो गए 16,290। इन सबको भी काउंट करेंगे, हमारे पास हो गया 1100 यूनिट, और इनकी कॉस्ट आ जाएगी 27,000। और ये हो जाएंगे आपके
5,240 इन सबको हम प्लस कर लेंगे। $14,070। तो ये आपके सामने इस वक्त हमारे पास परचेज यूनिट्स आ गए 1300, ये इनकी कॉस्ट हो गई। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई, 1100 यूनिट जो हमने सेल आउट किया उनकी कॉस्ट हो गई, कॉस्ट ऑफ 1100 गुड्स सोल्ड या यूनिट सोल्ड, जो कि कितनी है 14,070, यानी जो हमने टोटल सेल की उसकी कीमत, जो टोटल यूनिट्स हमने सेल किए। इसी तरह हमारी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री वो है आपकी, जो हमारे एंडिंग यूनिट्स है कितने 600, ये उनकी कॉस्ट है, कितनी है 8180। ये हमारे पास आ गया लीफो मेथड परपेचुअल इन्वेंट्री। अब हम निकालेंगे इसमें कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय मूविंग एवरेज मेथड। इसमें हम इसी तरह से करेंगे, बस यहाँ पे क्या होगा मूविंग एवरेज आ जाएगा और उसकी टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मूविंग एवरेज, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हम एवरेज मेथड लेते जाएंगे लेंगे, तो हम इसके अंदर करेंगे ये कि जैसे हमारे पास बिगिनिंग यूनिट है वो तो हम लोगों ने एज इट इज रिकॉर्ड कर लिए। अब जो हमने परचेज किए 500 वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे, यानी 5 और 4 900 यूनिट्स आ जाएंगे। अब उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, क्योंकि ये 14 रुपीज़ के हिसाब से थे और ये 13.10 के हिसाब से हमने बाई किए। टोटल यूनिट्स हमारे पास 900 हो गए। तो हमने इनकी पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए अब क्या करेंगे, ये दोनों कंबाइनिंग निकल आई तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 6550 इसको 5600 के साथ ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5600 प्लस 6550, ये हो गया हमारे में 12,150। इसको अब हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे 900 से, तो यहाँ पे हमारी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो हम डिवाइड करेंगे 900 यूनिट से, तो ये हो गया आपके
12150 डिवाइडेड बाय 900, तो ये हो गया आपके 13.5। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से ले लिया। तो देखिए हमारे पास 13.10 के हिसाब से थे, ये 14 के हिसाब से थे, दोनों कंबाइन हो गए, तो हमारी ये एवरेज कॉस्ट निकल आई। इसीलिए इसको मूविंग एवरेज कहा जा सकता है कि हम जैसे जैसे हम यूनिट्स बाय करते जाएंगे, उनको उनकी कॉस्ट को ऐड करते चले जाएंगे, और एक एवरेज निकलती रहेगी हमारे पास, और जो सेल आउट करेंगे वो भी उसी में से हम लोग सेल आउट करते रहेंगे। अब देखें, इसके बाद फिर आपने 5 तारीख के बाद फिर क्या किया है, परचेज किए, फिर 9 तारीख को परचेज किए। हम लोग ऐसे एज इट इज इसको तो यहाँ से ले लेंगे, लेकिन हमने क्या किया, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसके साथ ऐड कर लेंगे, यानी 9 और 2 1100 आ जाएंगे इधर, और 2480 को प्लस कर देंगे 12,150 से, 12,150 प्लस 2480, 14,630 आ गया, 14,630। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1100 से, तो ये हो गए आपके 13.3, 13.3 के हिसाब से। तो अब हमारी एवरेज कॉस्ट कुछ और निकल आई, पहले 13.5 थी, अभी 13.3 हो गई, क्योंकि हमने जो परचेज किए थे वो यूनिट वो 12.4 के हिसाब से थे। अब यहाँ पे 9 तारीख के बाद फिर हमने 12 तारीख को फिर हमने सेल किए। अब जो हमने सेल्स किए हैं तो वो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे बल्कि इधर। तो हमने सेल आउट जो किए वो हम इसी 1100 में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने सेल कितने किए, 600 यूनिट, यहाँ पे आपने लिखा 600, इसके अंदर हमने अलग अलग करके नहीं लिखना, बल्कि इसी तरह लिख देना 600 जो किए वो कौन सा वाले किए, 13.3 के हिसाब से। हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 600 मल्टीप्लाई बाय 13.3, 7980, 7980 आ गया। इसको अब हमारे पास क्या बचा, जो बचेगा वो हम इधर लिख देंगे, एक लाइन को छोड़ के इस तरफ लिख देंगे। तो 6 हमारे पास 11 थे, 11 में से 6 हमने सेल करी थी, कितने रह गए, 500 यूनिट। किस हिसाब से, 13.3 के हिसाब से, कितना आ गया ये, 6550। ठीक है, इसके बाद फिर हमने 12 के बाद, जैसे में देखें हमने 25 और फिर 27 को हमने सेल किया, 25 को परचेज किए 600 यूनिट्स, इसको हम लिख देंगे एज इट इज। 25 को हमने भी परचेज किए, इस तरह से यहाँ से कॉपी कर लेंगे मूविंग एवरेज में इधर। तो अब आपका ये आ गया, इस तरीके से हम लिखेंगे। और देखिए ये 600 है, और इसके अंदर प्लस हो गया, सर इसको 600 को हम थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, इसके साथ 500 और 600 कितने होगा, 1100, और यहाँ हम उनकी इस कॉस्ट को भी इसके साथ ऐड कर लेंगे 666550 के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, यानी हमने इसकी कॉस्ट को भी ऐड कर लिया 6650, जो किसकी कॉस्ट थी, इनकी कॉस्ट क्या है, 7260, 7260 को इसके अंदर ऐड करके लिख देंगे, जैसे 500 के अंदर हम लोग 600 यूनिट प्लस करके लिखे, इसी तरह 650 में से फिर 7260 प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे, ये प्लस हो गए 7260, ये होगा आपके 13,910।
इसको हम डिवाइड कर देंगे 1100 से, ये होगा हमारे यूनिट्स 13,910 डिवाइडेड बाय 1100, 12.64, 12.64। ठीक है, फिर इसके बाद 25 के बाद फिर 27 को हमने क्या किया, सेल किए। कितने किए हैं सेल, हमने किए हैं इसमें 500 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 500 यूनिट्स। कौन से वाले, 12.64 वाले, इनके अमाउंट लेंगे। $500 मल्टीप्लाई बाय 12.64, 6320। ये अभी 6320। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो इसको हम लोग यहाँ पे एक लाइन छोड़ के ऐसा लिख देंगे। यानी हमने 500 में से 11 में से 500 सेल कर दिए थे, कितने बचे, 600। 600 यूनिट जो बच गए वो कौन से वाले बच गए, 12.64 वाले। तो ये हो गया आपके 12.64 मल्टीप्लाई बाय 600, 7584, 7584। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। टोटल हमारी सेल हो गई है, ये हमारी सेल हो गई। अब हमारे पास कितने बच गए, 600। ये हमारे क्या होगा, एंडिंग यूनिट्स होगा। अब हम इसको यहाँ पे टोटल करेंगे। तो टोटल के लिए मैंने बताया तरीकेकार के जो एंडिंग बजट यहाँ पे जो बजट है हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे पास एंडिंग बजट है। 600 ही हमारे पास बच गए और उनकी कॉस्ट कितनी है, 7584। जो प्रीफो मेथड में क्या आ रही थी कॉस्ट, 8180। मैंने बताया था सबके अंदर मुख्तलिफ आती है। और फीफो के अंदर कितनी आ रही थी, फीफो के अंदर आती है 7260, लीफो में आई थी 8180 और इसमें आ रही है 7584। लीफो में ज़्यादा आ रही है और इसमें थोड़ी सी कम आ रही है, और इसमें भी और कम आ रही है फीफो के साथ। इन सबको हम लोग प्लस के दिया है और इधर हम क्या करेंगे, इन सबको टोटल कर लेंगे। तो ये कितना होगा, 1100। और ये इनकी कॉस्ट हो गई, जैसे पर परचेजिंग, तो परचेजिंग वही आएगी जो इधर आई थी, 16,290। सेल सेल्स की हमारी क्या आ गई 1100, और सेल्स हमारी क्या है 1100, और इनकी क्या कॉस्ट क्या है ये। इन सबको हम प्लस कर देंगे, इसकी कॉस्ट डिफरेंट आ रही होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 7980 प्लस 6320, तो ये हो गया हमारे 14,300। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। हम इसका लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी बची, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई आपकी 14,300। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ एंडिंग कितने यूनिट्स है हमारे पास, एंडिंग यूनिट्स 600 एंडिंग यूनिट बचे हैं। कॉस्ट ऑफ एंडिंग, कॉस्ट ऑफ 600 एंडिंग यूनिट्स, वो आपके पास क्या आ गई, इज इक्वल टू 600 एंडिंग यूनिट्स, वो हमारे पास आ गए 14,000। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ गए 7584, 7584। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी हो गई 14,300 और कॉस्ट ऑफ एंडिंग यूनिट्स हमारे हो गए 7,584। ठीक है, तो ये थे हमारे मेथड परपेचुअल इन्वेंट्री का। सिस्टम को के अंदर रहते हुए अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हमने तीन मेथड फॉलो किए, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। ये हो गया हमारा फीफो मेथड, जिसके अंदर कॉस्ट एंडिंग कॉस्ट कितनी आ रही है 7260। ये हो गया हमारा लीफो मेथड, जिसके अंदर एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट आ रही है 8180। और ये हो गया आपका मूविंग एवरेज मेथड, जिसके अंदर कॉस्ट आ रही है हमारी कॉस्ट ऑफ एंडिंग यूनिट 7584। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो ये हमारे तरीकेकार है जो हम मेथड यूज करते हैं, लीफो, फीफो और मूविंग एवरेज, इसमें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। और इससे पहले हमने पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम पढ़ा था, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर भी जो है वो लीफो, फीफो और मूविंग एवरेज की जगह वेटेड एवरेज आ जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरा टॉपिक ही पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और फिर हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट जो है मैं आपको और टॉपिक करवाऊंगा। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।